तो राम जी मारीच को मारने के लिए उनके पीछे जा रहे थे। तो मारीच हिरण के रूप में आया था और वो हिरण को मारने के लिए राम जी उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मारीच जोर जोर से भाग रहे हैं हिरण के रूप में और राम जी उनके पीछे जा रहे हैं। और जोर जोर से मारीच भाग रहा है, आगे तो भाग रहा है लेकिन पीछे ऐसा देख रहा है, आगे भाग रहा है पीछे ऐसा देख रहा है। तो राम जी ने मारीच को पूछा, तू आगे आगे भाग रहा है पीछे क्यों देख रहा है? आगे आगे भाग रहा है पीछे क्यों देख रहा है? तो मारीच ने कहा कि मुझे भाग्य भगा रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा भाव आपके पास है इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ। संसार में दो चीज़ें, भाग्य और भाव। भाग्य आपको भगाएगा, भाग्य आपको भगाएगा डिफरेंट प्रॉब्लम से। कभी फैमिली इशू आएगा भाग्य के कारण है, भाग्य आपका फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाग्य अपना हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाग्य अपना फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाग्य आपका संसार में फेलियर के रूप में आएगा, भाग्य आपका संसार में ब्रेकअप के रूप में आएगा, भाग्य आपका संसार में नशा के रूप में आएगा, भाग्य आपका संसार में शत्रु और मित्र के रूप में आएंगे। ये भाग्य भगाता रहेगा, भाग्य से आप बच नहीं पाएंगे। भाग्य का शक्ति से सब लोग को भागना ही है, भाग्यों का आप रोक नहीं सकते हैं, भगवान भी भाग्यों को नहीं रोक रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए भाग्य चलता रहेगा लेकिन भाव आपके हाथ में है। तो मारीच का भाग्य क्या है? रावण ने भेजा, तू जा उधर और राम लक्ष्मण को भ्रमित कर, मैं सीता का हरण करूंगा। भाग्य भेजा उसको और उसके अनुसार वो भाग्य भगा रहा है, वो भाग रहा है, लेकिन राम के प्रति उसका निष्ठा है। मारीच ने कहा था कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा राम के हाथ में मर जाओ। इस प्रकार विचार करके भाव राम के प्रति था, इसलिए वो देख रहा है। वैसे ही हमारा भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए संसार में, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका भाव भगवान के पास रहना चाहिए और भाग्य भगाता रहेगा। भागने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अंत में भाग्य क्या कर सकता है? मार सकता है, लेकिन मृत्यु के समय भी भाव भगवान के पास रहेगा तो संसार का जो भवबंधन है, जो भाग्य आपको संसार में भगाता रहता है, उस भाग्य से निकलकर आप भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए हमें जीना है। इसलिए मारीच ने रावण का बात तो माना, रावण के लिए उसका शरीर भाग रहा है, लेकिन भाव किसके साथ है? भगवान के साथ है। तो कभी कभी मारीच पूछेगा कि भगवान आप तो भगवान हैं, हे राम आप तो भगवान हैं, अब मेरे पीछे इतना दूर भाग के क्यों आ रहे हैं? मुझे तो भाग्य भगा रहा है लेकिन आपको थोड़ी भाग्य भगा रहे हैं, आप मेरे पीछे क्यों मार रहे हैं? आप तो तुरंत वहां से तीर मार सकते हैं। आपको लक्ष्य करने के लिए ऐसा नहीं कि पीछे भाग के आएंगे और पूरा ठीक ठाक रहेगा तो भी मार सकते हैं। आप कौन से डायरेक्शन में भी मार सकते हैं मुझे, लेकिन आपका मजबूरी क्या है? आपका भाग्य क्या आपको भगा रहा है क्या? तो भगवान राम कहते हैं मेरा कुछ मजबूरी नहीं है, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ, आपको मजबूत करने के लिए भाग रहा हूँ। तो भगवान राम में कुछ मजबूरी नहीं है उसके पीछे भागना है, कहाँ से भी तीर मार सकते हैं, लेकिन आपको मैं मजबूत करना चाहता हूँ कि इतने भय के साथ, मृत्यु का भय आपके पीछे है, फिर भी तू मुझे देख रहा है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, कितना टाइम तक देख रहा है? मैं तो देख रहा हूँ तुम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आगे, फिर भी देख रहा है तू। तो इससे प्रमाण होता है तो तेरा भाव मेरे पास है। वैसे ही भाग्य में कुछ डिफिकल्टी जो संसार में आता है, भगवान क्या करते हैं? हमें मजबूत करने के लिए देते हैं। इसी भाव से हमें क्या करना चाहिए? अपना भाग्य को फेस करना चाहिए, और भाग्यों को फेस करते हैं, भाव भगवान के पास रहता है तो जीवन को सक्सेस माना जाता है। तो इस प्रकार हमें संसार में जीना है, भाग्यों को सहन करना है और भाव को भगवान के लिए नियोजन करना है। ये दोनों कार्य हम एक साथ करते हैं तो संसार में निश्चित रूप से शांति से रहेंगे और उसके साथ साथ भगवान के पास जाएंगे। और इस कार्य को हमें विश्वास के साथ करना है, और ये विश्वास के साथ मारीच ने किया, जटायु ने किया और वसुदेव देवकी ने किया, पांडवों ने भी किया। कितना डिफिकल्टी जीवन में मिला उनको, लेकिन भाग्य उनको भगाया। भाग्य इनको ऐसा भगाया, पहले हिमालय में पैदा हुए, भाग्य ऐसा भगाया हस्तिनापुर में आए,
भाग्य ऐसा भगाया हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में गए, भाग्य ऐसा भगाया कि द्यूत क्रीड़ा में आए, भाग्य ऐसा भगाया कि द्रौपदी का वस्त्रहरण का प्रयास किया गया, भाग्य ऐसा भगाया कि राज्य से वो विच्युत हो गए, वन में रहे, भाग्य ऐसा भगाया छुप के रहना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया महाभारत युद्ध करना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया अपना संबंध को मारना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया अपना पितामह गुरु को भी मारना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया अपना संतान जो है अभिमन्यु उनको भी त्याग करना, उनका भी वध को सहन करना पड़ा, भाग्य ऐसा भगाया कि द्रौपदी के 5 पुत्र का भी वध हुए। कितना भाग्य भगाया, लेकिन भाव उनका भागा नहीं। भाग्य तो भगाया लेकिन भाव उनका भागा नहीं। ऐसा भाग्य हमें भगाता है क्या? जीवन में ऐसा तकलीफ है हमारे पास, इसका है ऐसा, पांडव जैसे हाथ उठाए थोड़ा, फिर भी वो चांटिंग करना छोड़े नहीं। 16 माला जप करते थे रोज। अभिमन्यु का जिस दिन वध हुआ उस दिन भी 16 माला कंप्लीट। 5 पुत्र का जिस दिन वध हुआ उस दिन भी 16 माला कंप्लीट। कृष्ण के प्रति कंप्लेन नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि भाग्य आपको भगाता रहेगा, लेकिन भाव को भगाना या नहीं भगाना वो आपके हाथ में है। इसी प्रकार भगवान के साथ फेस श्रद्धा के साथ आपको कार्य करना है। उनका श्रद्धा जो है शुद्ध है, दिल से श्रद्धा था। तो इस प्रकार कहा जाता है श्रीहरि स्वीकार करते हैं, श्रीहरि स्वीकार करते हैं जब श्रद्धा दिल से होती है। श्रीहरि स्वीकार करते हैं जब श्रद्धा दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात मुश्किल से होती है मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात मुश्किल से होती है। ये श्रद्धा इतना आसान नहीं है, दिल से श्रद्धा होना। लेकिन ये श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर हमें सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? फिल्मी गाना नहीं, भगवान की भजन कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, रामायण महाभारत पढ़ना चाहिए। इससे श्रद्धा बढ़ता है और ये आवश्यक है। आपको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ प्राप्त करना है तो इस संसार में भी आपको वैकुंठ मिल सकता है, जब शास्त्र का नियम के अनुसार, शास्त्र का अध्ययन के अनुसार, भगवान का स्मरण के अनुसार श्रद्धा के साथ हम जीते हैं। आपको वैकुंठ जाने की इच्छा भी नहीं है तो चलेगा ना, लेकिन इस संसार में तो शांति चाहिए ना, तो संसार में शांति के लिए भी आवश्यकता है। इसीलिए इस श्रद्धा के साथ हमें संसार में जीना है। और ये श्रद्धा भगवान के प्रति होता है तो संबंध भी सुधरता है, शांति भी मिलता है, और अंत में भगवान के साथ भी हम भगवान के पास पे हम जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की